कई बार खाना भी नहीं बन रहा है शाम का। क्यों? क्योंकि फैमिली सिचुएशंस, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। रिश्तेदारों से कर्ज लिया, जमीन गिरवी रख दी उसके लिए, और फिर हमने कोटा में पढ़ाई चालू किया। फैमिली में मेरी वजह से कर्ज तो हो ही गया था, सिस्टर की शादी हुई, दोबारा कर्ज आ गया और फैमिली पूरी डेट में जा चुकी थी। मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर छोड़ने के बाद घर वाले लगभग 1 साल तक किसी से कोई कनेक्ट नहीं रहा, सब बात करना बंद कर चुके थे और एक तरह से मान लिया था कि ये पागल हो चुका है। और मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं एक गुस्सा था। अक्सर आपने सुना होगा, किसी भी काम को अगर आप लगन और मेहनत से करते हैं तो आप सफलता की किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पैसे की कमी भी आपकी सफलता की राह में बाधा बन सकती है। यह मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल तिवारी। मैं बिहार के चंपारण जिले के छोटे से शहर मोतिहारी से बिलोंग करता हूं। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आप मेहनत और लगन से कोई भी चीज करते हैं तो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मेरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है कि पैसे की कमी भी आपको उस मुकाम तक पहुंचने में रोक सकती है। मैं स्कूलिंग की मैंने अपने मोतिहारी शहर से ही, और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां का टॉप स्कूल था और उसकी फी केवल 750 रुपए पर मंथ थी। हमारी फैमिली कंडीशन इतनी भी नहीं थी कि वो 750 रुपए भी हम दे पाए। कई बार हमने 2 महीने 3 महीने गैप करके दिया है क्योंकि पैसे नहीं होते थे। और हमने तो ऐसी भी घर में सिचुएशन देखी कि कई बार खाना भी नहीं बन रहा है शाम का। क्यों? क्योंकि फैमिली सिचुएशंस, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। मैंने हमेशा से मेटोरियस स्टूडेंट्स में मेरा नाम आता था। मैं वो वाला स्टूडेंट हूं जिनके एग्जांपल्स घर में दिए जाते हैं। क्लास 10th में मैंने टॉप किया अपने स्कूल से, और वहां के बाद बिहार में जनरली 3 ही स्ट्रीम मेन माना जाता है। एक तो या तो आप डॉक्टर बन जाए, या तो आप इंजीनियर बन जाए, या तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाए। मैं वही ड्रीम लेके कोटा पहुंच गया इंजीनियरिंग करने। लेकिन कोटा पहुंचने के बाद ही जिंदगी की जो असली जद्दोजहद है वो स्टार्ट होती है। इतनी भारी भरकम फी भरना हमारी फैमिली के लिए, जो 750 रुपए पर मंथ नहीं दे पा रही थी, उसके लिए नामुमकिन था। फिर भी हमने बहुत हिम्मत करके रिश्तेदारों से कर्ज लिया, जमीन गिरवी रख दी उसके लिए, और फिर हमने कोटा में पढ़ाई चालू किया। एक तो जब पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक फाइनेंशियल का जो बर्डन होता है कि अगर मान लो तैयारी ठीक से नहीं हो पाई या किसी वजह से क्रैक नहीं हो पाया तो वो मेरा पूरा परिवार और मैं बर्बाद हो सकता था। इतने लोन और जमीन भी जो थी वो भी गिरवी हमने रख दी थी। हमने फी तो भर दिया कोटा में, और फी भरने के बाद वो जो हर महीने का जद्दोजहद होता था 4-5 हजार रुपए के लिए, वो भी हमारी परिवार और हम मिलके पूरा नहीं कर पाते थे। वहां से हमने किसी भी तरह 2 साल पूरी मेंटल प्रेशर लेके कि पैसे हमें किसी भी तरह लगाए हैं, वो हमें क्लियर करना ही है एग्जाम, वो पूरा फाइनेंशियल बर्डन, मेंटल प्रेशर को सह के एग्जाम फाइनली और गुड लक के साथ हमने क्रैक कर लिया। उसके बाद लाइफ की दूसरी स्टेज चालू होती है, जहां एक और बड़ा स्ट्रगल आता है कि आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, और कॉलेज में सेकेंड ईयर था जब वो समय, जब एक लाइफ का टर्निंग मोमेंट आया। जब मैं सेकेंड ईयर में था उस समय मेरी सिस्टर की शादी फिक्स हुई, और एक मिडिल क्लास फैमिली में इतने ही फंड्स होते हैं, या तो आप पढ़ाई कर सकते हैं या तो आप शादी कर सकते हैं, और मेरे पास पढ़ाई के भी नहीं थे, शायद घर वालों ने कहीं से शादी के फंड रखे हुए थे। कॉलेज में ऐसा हो गया था, फैमिली में मेरी वजह से कर्ज तो हो ही गया था, सिस्टर की शादी हुई, दोबारा कर्ज आ गया और फैमिली पूरी डेट में जा चुकी थी। अब एक ही होप बचा था, मैं या तो मैं अपना पढ़ाई करता या फिर मैं उस फाइनेंशियल बर्डन को कम करता, मैं अपने और मैं अपने परिवार वालों के। और मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं एक गुस्सा था, इस फाइनेंशियल बर्डन और एक पैसे की कमी को लेकर के गुस्सा था, और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी अंदर था कि मेरे साथ ही शायद ऐसा हो रहा है। उस गुस्से को मैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करना चाहता था, और उसी दिन सेकेंड ईयर में मैंने तय कर लिया था कि मैं आज से ही काम करना स्टार्ट करूंगा, और मेरी वजह से मेरी फैमिली को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने कमाना वो स्टार्ट किया। और मुझे तब तक, जैसा कि मैंने बताया, मेटोरियस स्टूडेंट बहुत था, पढ़ाई ही मुझे एक चीज थी जो आती थी, और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज से मैं 6 बजे तक कॉलेज में रहता था, मतलब 10 to 5 मेरी कॉलेज होती थी। 1 घंटे का किसी भी तरह मैनेज करके हॉस्टल पहुंच के, और भाग भाग के 6 से 9 में पढ़ाता था कोचिंग्स, ताकि मेरा फाइनेंशियल और मेरी फैमिली की फाइनेंशियल बर्डन थोड़ी कम हो पाए। वापस से 9 बजे से आपको कॉलेज वापस आना है 10 बजे तक, क्योंकि हॉस्टल में एंट्री बंद हो जाती थी। और ये लगभग चला है 2 साल। 10 to 5 कॉलेज, 6 to 9 पढ़ाना है, और वापस आपको आके कॉलेज में आपको हॉस्टल में रहना है। कहानी फिर से एक ट्विस्ट लेती है।
जब मैं कॉलेज खत्म कर रहा हूं और ये पूरा मैंने पढ़ाने का काम चालू रखा है 3 साल तक, जब मैं अपना कॉलेज एंड किया एंड आई वाज वेरी लकी टू गेट अ वेरी गुड कंपनी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे एक जॉब ऑफर हुआ और बहुत बड़ा पैकेज का जॉब ऑफर हुआ था। लेकिन मेरे अंदर वो 3 साल पढ़ाने के बाद एक कीड़ा पढ़ाने का डेवलप हो चुका था। और वो जो मैंने आपको बताया कि गुस्सा था अंदर फाइनेंशियल बर्डन का, मैंने झेल लिया था और मैंने ये प्रण ले लिया था कि शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और मेरे से नीचे के भी बहुत सारे लोग हैं, उनको ये ना झेलना पड़े। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर आने के बावजूद मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया और मैंने छोड़ दिया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो जिससे जिंदगी पूरी पलट गई एक तरह से। फैमिली वालों तक ने उस समय बात करना बंद कर दिया था। जो हमारी सिस्टर्स थी जिनकी शादी हुई, जो हमारे छोटे कजिन ब्रदर्स थे, फैमिली में मम्मी पापा तक ने एक तरह से ऐसा मान लिया या तो ये मेंटली डिसेबल, मतलब थोड़ा सा कहीं तो खिसक गया, कुछ तो है इसके साथ जो इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद ये एक बहुत बड़ा पैकेज छोड़ रहा है। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बिलीफ था और मेरे अंदर एक बड़ा फिक्स सोच लेके चल रहा था मैं कि मैंने जो झेला है वो दूसरों को ना झेलना पड़े। मैंने जिस मेंटल स्ट्रेस के साथ पढ़ाई की है वैसा किसी और को ना करना पड़े, क्योंकि मुझे पता था मैं दिन रात इसी बारे में सोच रहा होता था, या तो मैं निकाल पाऊंगा कॉलेज या तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। पूरा मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर छोड़ने के बाद घर वाले लगभग 1 साल तक किसी से कोई कनेक्ट नहीं रहा, सब बात करना बंद कर चुके थे और एक तरह से मान लिया था कि ये पागल हो चुका है। मैंने फिर भी अपने वो जो प्रण लिया था मन में और जो मैंने झेला है वो दूसरों को ना झेलना पड़े, ये वाला जो स्टेटमेंट था मेरा, उसी के साथ कंटिन्यू रखा अपने आप को। और मैंने फ्री में या फिर सबसे कम प्राइस में पूरे इंडिया में ये पढ़ाने का एक हौसला और जज्बा अंदर पाल रखा था। मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ने के बाद मैं वापस कोटा चला गया पढ़ाने। कोटा में मैंने बहुत सालों तक पढ़ाया और वहां रियलाइज हुआ कि मैं अपना जो सोच लेके आया हूं वो शायद मैं बच्चों को फुलफिल नहीं करा पा रहा हूं। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए मैं ये जॉब छोड़ के और इतनी सारी स्ट्रगल झेला था। कोटा की जॉब छोड़ने के बाद मैं एक बहुत बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म की जॉब ज्वाइन करी और वहां भी मैं ऑनलाइन और फ्री बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया था और मैं पढ़ा भी रहा था। लेकिन फिर भी वहां कुछ बच्चे ऐसे भी थे और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 2000-4000 रुपए भी नहीं दे सकते थे, लेकिन उनको पढ़ना था, उनमें टैलेंट था, वो कर सकते थे, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन पैसे की वजह से नहीं बन पा रहे थे। मैंने वहां का भी करोड़ों का ऑफर छोड़ दिया। करोड़ों का पैकेज छोड़ने के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है स्टडी भारत। और वहां एक ही एम है कि हर बच्चों तक हम फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचा पाए। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी एफर्ट कर सकते हैं उनके लिए हमने अपना एप्लीकेशन रखा है स्टडी भारत के नाम से, जिसपे बहुत ही मिनिमल प्राइस में हम उनको बेस्ट कंटेंट देते हैं। हम इस मिशन के थ्रू लाखों बच्चों को हर साल हेल्प करके डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं और हमारे जैसे सोच रखने वाले 50 लोग आज हमारे एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम ये सब हेल्प कर पा रहे हैं। और जो पेरेंट्स और रिलेटिव पहले बात नहीं करते थे, आज वो बहुत प्राउड फील करते हैं इस नोबेल कॉज की वजह से, जो मैं आज बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स की फाइनेंशियल हेल्प कर पा रहा हूं। मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया है और बहुत सारे बच्चे ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करते हैं, उनको अपना सपना देखना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी मिशन को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और उन सारी बच्चों को मैं हेल्प करता रहूंगा। और मैं जोश टॉक्स प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं इस मंच पे आ सका और अपनी बात को रख पाया। थैंक यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है, आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।